Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar Kushwaha. Guys, आज मैं इस वीडियो में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट पोइट्री का पोइट्री नंबर फर्स्ट द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ लेकर आया हूँ, जिसके पोएट सर हेनरी वॉटन हैं। गाइस, ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें मैं स्टेंजास को एक्सप्लेन करूँगा हिंदी और इंग्लिश में। तो गाइस, if you found video useful, then like, share and subscribe my channel Learn English with Pradeep. Okay, now let's go towards the video of the day. हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश पोइट्री के चैप्टर फर्स्ट द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ के एक्सप्लेनेशंस जानेंगे। इस पार्ट वन में मैंने स्टार्टिंग के 3 पोएम्स को लिया है, जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस, ये पार्ट फर्स्ट है। इस पार्ट फर्स्ट में हम लोग 3 स्टेंजास को पढ़ेंगे। आइए एक्सप्लेन करते हैं, शुरुआत करते हैं। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न नॉट आउट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल हुज आर्मर्स इज़ हिज ऑनेस्ट थाउट एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल। यहाँ पर सर हेनरी वॉटन कहते हैं कि हाउ हैप्पी इज़ ही, वह व्यक्ति कितना खुश है, बाउट बॉर्न नॉट आउट, जो यहाँ पर जन्म लिया और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया है। कहते हैं कि हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न नॉट आउट, वह व्यक्ति कितना खुश है, प्रसन्न है, बॉर्न नॉट आउट, जो यहाँ पर जन्म लिया और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया। फिर कहते हैं दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, दैट सर्व, जो सेवा, नॉट, नहीं करता है, अनदर्स, दूसरों की, विल, इच्छाओं का, जो दूसरों की इच्छाओं की सेवा नहीं करता है। कहते हैं कि हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न नॉट आउट, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो यहाँ पर जन्म लिया और यहाँ पर शिक्षा लिया। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं की सेवा नहीं करता है, दूसरों का दास नहीं होता है। हुज आर्मर, जिसका रक्षा कवच, इज़, होता है, हिज, उसका, ऑनेस्ट थाउट, ईमानदारी पूर्ण विचार, जिसका ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसका रक्षा कवच होता है। कहते हैं हुज आर्मर इज़, जिसका रक्षा कवच होता है, हिज ऑनेस्ट थाउट, ईमानदारी पूर्ण विचार ही, जिसका ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसका रक्षा कवच होता है। एंड सिंपल ट्रुथ, और साधारण सच्चाई ही, हिज, उसका, अटमोस्ट स्किल, सर्वाधिक कुशलता होती है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्यता ही उसकी सर्वाधिक कुशलता होती है। एक बार फिर से इसको स्टार्टिंग से रीड करते हैं। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न नॉट आउट, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो यहाँ पर जन्म लिया और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं की सेवा नहीं करता है। हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थाउट, जिसका ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसका रक्षा कवच होता है। एंड सिंपल ट्रूथ इज एटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्यता ही उसकी सर्वाधिक कुशलता होती है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज soul is still prepare for death, untied unto the word with care of princely love or vulgar breath. Let's read it line by line. Whose passion, जिसकी तीव्र इच्छाएं, not, नहीं होती है, his master, उनकी मालिक, तीव्र इच्छाएं उनकी मालिक नहीं होती हैं, अर्थात वह अपनी इच्छाओं का मालिक होता है। इच्छाएं उसको अपने वश में नहीं रखती हैं, बल्कि वह इच्छाओं को स्वयं अपने वश में रखता है। कौन रखता है? हैप्पी मैन। दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ हैप्पी मैन। अगर व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण हैं तो व्यक्ति क्या होगा? हैप्पी होगा। और ये सब क्या हैं? कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्न जीवन के चरित्र हैं। तो कहते हैं हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर, जिनकी इच्छाएं उनकी मालिक नहीं होती हैं। हुज सॉल, जिनकी आत्मा स्टिल प्रिपेयर्ड, सदैव तैयार होती है, फॉर डेथ, मृत्यु के लिए। अर्थात जो व्यक्ति सदैव मरने को तैयार होता है, मृत्यु के भय से भयभीत नहीं होता है, वह व्यक्ति जीवन में प्रसन्न होता है। और यही कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ है।
whose soul is still prepare for death, जिसकी आत्मा सदैव मरने को तैयार रहती है। untied unto the word with care, untied बंधा नहीं होता है, unto the word संसार with care बंधनों से, अर्थात वो सांसारिक बंधनों से बंधा नहीं होता है, संसार की परवाह नहीं करता है कि संसार मुझे क्या कहेगा। आप प्रिंसली लव राजाओं की कृपा का पात्र भी नहीं होता है, अर्थात राजाओं का गुलाम भी नहीं होता है, चापलूस भी नहीं होता है, और वल्गर ब्रीथ साधारण व्यक्तियों द्वारा आलोचना करने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर, तीव्र इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं। हुज सॉल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, जो सदैव मरने को तैयार रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, संसार के बंधनों से बंधा नहीं होता है। प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ, राजाओं के या साधारण व्यक्तियों के आलोचना से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो किसी का दास नहीं होता है, किसी का गुलाम नहीं होता है, किसी व्यक्ति के आलोचना पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो वही करता है जो उसको सही लगता है। ये सब क्या है? कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है, प्रसन्न जीवन के चरित्र हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर, तीव्र इच्छाएं जिसकी मालिक नहीं होती हैं। हुज सॉल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, जो सदैव मरने को तैयार रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, जो संसार के बंधनों से अपने आप को मुक्त रखता है। प्रिंसली लव, राजाओं की कृपा भी इस पर नहीं होती है। और वल्गर ब्रीथ, और झूठी बातों से वह प्रभावित होने वाला भी नहीं होता है। ये सब क्या हैं? दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड नॉर रून्स मेक अ प्रोसेस ग्रेट। कहते हैं हु हैथ, जो रखता है, हैथ मीन्स हैज़, ये हैथ को पोइट्री में हैज़ को हैथ बोलते हैं। तो हु हैथ, जो रखता है, हिज लाइफ, अपने जीवन को, फ्रॉम रूमर्स, अफवाहों से, फ्रीड, मुक्त, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हु हैथ, जो रखता है, हिज लाइफ, अपने जीवन को, फ्रॉम रूमर्स, अफवाहों से, फ्रीड, मुक्त, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, वो क्या होता है? जीवन में हमेशा खुश होता है। और दिस इज़ द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, यही प्रसन्न जीवन के गुण हैं। फिर देखिए हुज कंसाइंस, कंसाइंस मीन्स अंतःकरण, हुज जिसका, कंसाइंस अंतःकरण, इज होता है, हिज उसका, स्ट्रॉन्ग मजबूत, रिस्ट्रीट शरण स्थली। कहते हैं हुज कंसाइंस, जिसका अंतःकरण, इज होता है, हिज स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट, उसकी मजबूत शरण स्थली। कहते हैं हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट, जिसका अंतःकरण ही उसकी सबसे मजबूत शरण स्थली होती है। और हु स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीट, हुज स्टेट, जिसकी अवस्था, जिसकी स्थिति, जिसकी दशा, कैन नाइदर नहीं होती है, फ्लैटर्स अफवाहों से, फ्रीड प्रभावित या मुक्त, अर्थात जिसकी अवस्था चापलूसों से प्रभावित नहीं होती है, फ्लैटर्स या फ्लर्ट लोगों से, फ्लैट करने वाले लोगों से प्रभावित नहीं होती है, झूठे बोलने वालों से प्रभावित नहीं होती है, आपकी चापलूसी करने वालों से प्रभावित नहीं होती है। तो फिर से देखिए एक बार, कहते हैं हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जिनकी दशा, जिनकी स्थिति, जिनकी अवस्था फ्लैटर लोगों से भी मुक्त होती है, फ्लैटर लोगों से प्रभावित नहीं होती है। नॉर रून्स मेक अ प्रोसेस ग्रेट, नॉर और ना ही, रून विनाश, मेक बनाता है, अ प्रोसेस अत्याचारियों को, ग्रेट महान, और ना ही विनाश अत्याचारियों को महान बनाता है। ये सब क्या है? कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। स्टार्टिंग से एक बार फिर देख लेते हैं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखते हैं। हुज कंसाइंस हिज स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट, जिनका अंतःकरण ही उनकी मजबूत शरण स्थली होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जिनकी अवस्था चापलूसों से प्रभावित नहीं होती है। ना रून मेक अ प्रोसेस ग्रेट, और ना ही
विनाश अत्याचारियों को महान बनाता है। ये सारे गुण अगर व्यक्ति के अंदर है तो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ, अ हैप्पी मैन, एंड इफ अ मैन हैज़ दीज टाइप ऑफ क्वालिटीज़ ही विल ऑलवेज बी हैप्पी इन हिज लाइफ। तो गाइज ये था आज का 3 स्टेंजास, और अगला स्टेंजा मैं लेकर के फिर से आऊँगा। अभी तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट जानेंगे, 3 मोर स्टेंजा जानेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ।